सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में 7 वारों की कहानियाँ। कार्तिक स्नान व व्रत एक साथ पवित्र पुण्य फल देने वाली होती है, इसलिए हम इन 7 वारों की 7 कथाओं को पढ़ेंगे और इन्हें कार्तिक मास में अवश्य ही सुनना चाहिए। इनके सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वही फल प्राप्त होता है जो कार्तिक में व्रत संकल्प लेने से होता है। तो हम सोमवार के दिन महादेव पार्वती जी की, मंगलवार के दिन हनुमान जी की, बुधवार के दिन गणेश जी की और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव भगवान की, शुक्रवार के दिन शुक्र देवता की, शनिवार के दिन शनि देव की और रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुननी चाहिए। इससे संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिलेगा। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक की सभी कथा कहानियों को सुनने के साथ साथ इन कहानियों को जरूर सुनें, आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम एक एक करके कार्तिक मास के सभी 7 वारों का कथा कहानी सुनते हैं। पहली कहानी महादेव और पार्वती जी की सुनेंगे। कार्तिक मास के सोमवार की कहानी। एक बार महादेव जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि हे देव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो मैं तुम्हें भोजन पानी कहाँ से ला कर दूँगा, इसलिए तुम यहीं कैलाश पर रहो। परंतु पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि मैं तो आपके साथ चलूँगी। तब महादेव और पार्वती जी नांदिए पर चढ़कर दुनिया का खेल तमाशा देखने चल दिए। जब वे आगे चलने लगे तो उन्हें बहुत से लोग मिले। वे उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि देखो कैसे लोग हैं जो एक बेचारे नांदिए पर दोनों बैठे हैं, एक जानवर पर दया नहीं करते। कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं। बेचारा नांदिया मरा जा रहा है। यह सुनकर महादेव जी थोड़ा आगे जाने के बाद नांदिए से उतर गए। अब महादेव जी पैदल चलने लगे और पार्वती जी नांदिए पर बैठी रहीं। थोड़ा आगे चलने पर फिर उन्हें 4-5 लोग मिले। वे लोग भी उन्हें देखकर हंसने लगे और ताने देने लगे कि देखो कैसा जमाना है आ गया है कि मर्द तो बेचारा पैदल पैदल चल रहा है और औरत बैल की सवारी कर रही है। थोड़ा आगे जाने पर पार्वती जी नांदिए से उतर गईं और बोली कि हे देव, आप बैल पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगी। उसके बाद पार्वती जी पैदल चलने लगी और महादेव जी नांदिए पर बैठकर चलने लगे। तो आगे जाने पर फिर उन्हें 4-5 लोग मिले और उन्हें देखकर सभी लोग फिर से उन्हें ताने देने लगे और कहने लगे कि देखो जोगी बना फिरता है, लेकिन बैल पर बैठा है और बेचारी पत्नी पैदल चल रही है। इस तरह वे लोग महादेव जी को ताने देने लगे। तब थोड़ा आगे जाने पर महादेव जी भी उतर गए। तब महादेव और पार्वती जी पैदल पैदल और नांदियों को लेकर जा रहे थे। आगे पनघट पर फिर उन्हें 5-6 औरतें पानी भरते हुए मिली। वे सब देखकर उनके ऊपर हंसने लगी और ताने देने लगी कि देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। आगे जाने पर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली, हे देव, यह लोग ऐसे क्यों हैं? पैदल चलने पर नहीं देने, ना नांदिया पर बैठने देते हैं, सभी ताने देते रहते हैं। महादेव जी पार्वती जी से बोले, हे गौरा, इसी का नाम दुनिया है। यही दुनिया का खेल तमाशा है, मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। चलते चलते महादेव और पार्वती जी थक गए तो वे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। तब महादेव जी ने अपने हाथ का तकिया लगाकर सोने लगे। उधर से औरतें पानी भरकर जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली कि देखो राम का मारा कैसा जोगी बना फिरता है, परंतु तकिए के बिना इसे नींद नहीं आती। तब ऐसे ताने सुनकर और पनिहारी वहाँ से चली गई। तब महादेव जी ने हाथ का तकिया भी निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वही औरत पानी भरने आई दोबारा तो कुएं पर, तो उन्हें देखा कि महादेव जी ने तकिया निकाल दिया है, तो आपस में कहने लगी देखो कैसा जोगी। तो देवी पार्वती पूछने लगी कि हे महादेव, ये लोग ऐसे क्यों हैं? दुनिया के लोग एक दूसरे को ताने क्यों देखते रहते हैं? ये कैसे लोग हैं? ये दुनिया कैसी है? तो महादेव बोलने लगी कि इसी का नाम दुनिया है, ये दुनिया का खेल है।
तो माता पार्वती ने बोली कि मुझे तो भूख लगी है। तब शिव जी बोले, महादेव ने कहा कि हे पार्वती, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको भूख प्यास लगेगी, तो मैं कहाँ से आपको भोजन कराऊंगा। तो महादेव बोले, चलो आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको भोजन मिलेगा। तो महादेव और पार्वती दोनों चलते चलते एक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं। वो अमीर बुढ़िया थी। बोले, हे बुढ़िया माई, जोरों की भूख लगी है। महादेव जी, तुमने पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलने की जिद कर रही हो, लेकिन तुम्हें भोजन पानी कहाँ से खिलाऊंगा। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि हे देव, आपको मुझे भोजन कराना ही पड़ेगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। पार्वती जी को लेकर महादेव जी गांव के एक अमीर बुढ़िया के घर गए और उस अमीर बुढ़िया से कहा, हे माई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्या आप हमें भोजन कराएंगी। तो बुढ़िया ने बोला कि मैं तो खुद की ही पूर्ति नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम्हें कहाँ से भोजन कराऊं। तब महादेव जी और पार्वती जी को लेकर वहाँ से आगे गए। आगे एक गरीब बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी चबूतरे पे बैठी हुई थी। तब महादेव जी ने गरीब बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया माई, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिलेगा। तो गरीब बुढ़िया ने पूछा कि भाई क्या खाओगे। तो महादेव जी ने बोला और पार्वती जी कहने लगी कि हमें तो खीर खांड का भोजन कराइए। बुढ़िया माई ने कहा, आप मेरी झोंपड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया माई बोली कि अरे भाई, खीर खांड बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे कुछ लाना तो पड़ेगा। मैं पंसारी की दुकान पर जाकर चावल और चीनी लाऊंगी, खीर बनाने के लिए दूध लाऊंगी। तब महादेव जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, जाने से पहले तू अपने घर में तो देख ले, क्या पता वहीं कुछ पड़ा हो। तब बुढ़िया माई अपने झोंपड़ी के अंदर देखने गई तो उसकी झोंपड़ी में अन्न धन के भंडार से भरी पड़ी थी। बुढ़िया माई को महान आश्चर्य हुआ। फिर बुढ़िया माई ने खीर खांड का भोजन बनाया और 3 थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली महादेव के लिए, एक थाली पार्वती जी के लिए और एक थाली नांदिया जी के लिए। तो महादेव जी बोले, बुढ़िया माई, तू 3 थालियाँ और लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि इन 3 थालियों में कौन जिमेगा। तो महादेव जी बोले, एक तेरा बेटा, एक तेरी बहू और एक तू। तो बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मेरे तो कोई बेटा बहू है ही नहीं। तो महादेव जी ने कहा, अरे बुढ़िया माई, जरा पीछे मुड़ के देख। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो 16 वर्ष का बेटा गठजोड़े के साथ खड़ा था। बहू की गोदी में एक बहुत सुंदर नवजात शिशु था। यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई और उसके बाद सबने खीर खांड का भोजन खाया। भोजन खाकर जब महादेव जी और पार्वती जी जाने लगे तो बुढ़िया माई ने उन दोनों के पैरों में पड़ गई और उनके चरण पकड़ लिए और बोली कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप मुझे दर्शन देकर जाइए। तब महादेव और पार्वती जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए और जाते जाते उनकी झोंपड़ी को ठोकर मार कर गए तो उसकी झोंपड़ी 9 महल बन गई। इस प्रकार से जब बुढ़िया माई ने महादेव और पार्वती जी से बोली कि इस बची हुई खीर खांड के प्रसाद का मैं क्या करूं, तो महादेव और पार्वती जी बोले कि इस खीर खांड के प्रसाद को पूरे गांव में बांट दें। अब बुढ़िया माई खीर खांड का प्रसाद पूरे गांव में बांटने गई। बांटते बांटते वह उस पहली अमीर बुढ़िया के पास पहुंच गई, खीर खांड का प्रसाद देने गई। तो अमीर बुढ़िया गरीब बुढ़िया से बोली कि अरे आज तो तू खीर खांड का प्रसाद बांट रही है, तेरे घर में तो खाने को चने भी नहीं है और तू खीर खांड का प्रसाद बांट रही है, यह कहाँ से आया। तो बुढ़िया ने सारी बातें बताई कि इस प्रकार से मेरा घर अन्न धन से भर गया। अरे बुढ़िया ने बोला कि अरे वो तो पहले मेरे घर आए थे, अब वो किधर गए हैं।
तो गरीब बुढ़िया ने बोला कि वो तो वन की ओर गए हैं। तो वह अमीर बुढ़िया भागी भागी वन की ओर गई, तो उसे वहाँ वट वृक्ष के नीचे महादेव और पार्वती जी बैठे हुए मिले। उसने बोला कि हे महादेव, आपने हमारा सब कुछ धन छीन कर उस गरीब बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब महादेव जी बोले कि मैंने तुम्हारा धन उसे नहीं दिया, तुमने ना की तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ की तो उसके हाँ हो गई, उसका घर अन्न धन से भर गया। तो हे महादेव, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को आप धन दान दें, सभी को वैकुंठ का वास दें। इस प्रकार सोमवार के व्रत की कथा हो गई। अब हम सुनेंगे मंगलवार की कहानी। मंगलवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाती और रोज देसी घी का रोटी का चूरमा बनाकर लड्डू बनाती और हनुमान जी के चढ़ाती और कहती कि हे लाल लंगोटा, हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं दूँ तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। कई दिन और कई बरस बाद जब उसके बहू आ गई, तो एक दिन बहू ने सास से कहा कि सासू माँ, अब रोज़ रोज़ रोटी का चूरमा लेकर कहाँ जाते हो? तब सास ने कहा कि बहू, हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। तो बहू ने सास से कहा कि इस तरह का बेकार का खर्चा अब मैं नहीं होने दूंगी। सास ने बहू से बहुत मिन्नतें करी कि बहू, जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैं हनुमान जी के लिए रोजाना रोटी का चूरमा चढ़ाती हूँ, उन्हें भोग लगाए बिना मैं भोजन नहीं खाती। तब बहू बोली कि नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। सास के खूब मिन्नत करने पर भी बहू नहीं मानी। सास दुखी हो गई और खाली हाथ मंदिर जाने से उसका जी नहीं कर रहा था, तो उसे अन्न जल का त्याग कर दिया। बहू ने इसकी परवाह भी नहीं करी। बहू सोचने लगी कि 1-2 दिन नहीं खाएंगी, फिर माँ भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर से खाने लगेंगी। इस तरह एक पूरा सप्ताह बीत गया। तो हनुमान जी ने सोचा, बेचारी बुढ़िया माई मेरे कारण भूख पड़ी है। तब एक रोज़ हनुमान जी रोटी का चूरमा लेकर उसका लड्डू बनाकर बुढ़िया की झोंपड़ी गए और बोले, अरे बुढ़िया माई, भूखी क्यों सो रही है? बुढ़िया कहने लगी, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, लाल लंगोटा, हाथ में सोटा, बुढ़िया माई का रोटा, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं दूँ तुझे बुढ़ापे में। तो यह बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, आज तो आप मुझे दे देंगे, कल कौन देगा? तो हनुमान जी बोले कि बुढ़िया माई, कल भी मैं दूंगा और रोज़ मैं ही दूंगा। तब बुढ़िया माई ने उठकर रोटी का चूरमा खाया और पानी पीकर सो गई। इस तरह अब रोज़ हनुमान जी सुबह शाम बुढ़िया माई को रोटी का चूरमा देकर जाने लगे। धीरे धीरे बुढ़िया माई रोटी का चूरमा खाकर मोटी होने लगी। बहू ने सोचा कि सास भूखी प्यासी रहती है, फिर भी कैसे मोटी होती जा रही है, देखना चाहिए। तब एक रात को बहू ने छिपकर देखा तो हनुमान जी स्वयं बुढ़िया को एक रोटी का चूरमा देकर गए और अंतर्धान हो गए। जब बहू ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पाँव के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान गायब हो गया। बहू भागकर सासू के चरणों में पड़ गई और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब आप रोज़ मंदिर जाया करो और देसी घी के चूरमे का लड्डू लेकर हनुमान जी के भोग लगाया करो। अब मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया, ऐसे सबको देना, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को। गणेश जी की कहानी। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अकेली रहती थी। वह जंगल से लकड़ियाँ बीनकर गांव के हाट में बेचती थी। उससे जो पैसा आता था उसी से वह आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ लाती थी। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ी बीन रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया, जो ठंड के कारण बेहोश हो गया और थरथर काँप रहा था। बुढ़िया माई ने उस चूहे पर दया आ गई और वह उसे उठाकर ले आई। घर लाकर उसने रुई के फोए से में घुसा दिया और उसकी जान बचाई। उसे दूध रोटी खाने को दी। अब चूहा
बुढ़िया के साथ साथ ही रहने लगा। बुढ़िया ने उसे अपनी बेटी की तरह पालने पोसने लगी। बुढ़िया ने उसका नाम मूसा रखा। धीरे धीरे पूरे गांव भर को पता चल गया कि बुढ़िया माई के मूसा नाम का बेटा है। बुढ़िया माई ने उसे अपनी बेटी की तरह पालती है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, उस गांव के राजा के बेटे की शादी थी। पूरे गांव में से हर घर में एक जन बारात में जा रहा था। तब बुढ़िया बोली कि हे पड़ोसियों, मेरे मूसा को भी लेके जाओ और तुम इसका ध्यान रखना कि राजा की बारात में कहीं गुम ना हो जाए। इस तरह मेरा मूसा भी किसी के साथ चला जाएगा और मेरा मूसा ही बारात में जाएगा। आप लोग मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, साथ लेकर जाना और साथ ही लेकर आना। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू चिंता मत कर, हम तेरे मूसा का पूरा ध्यान रखेंगे। तब तक विवाह वाले दिन राजा और बेटे की बारात में पूरे गांव के साथ बुढ़िया का मूसा भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। तब सारे बाराती तालाब पर स्नान करने लगे। वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान कर रहा था। तालाब के ठीक सामने राजा का महल था, जहां से राजकुमारी झरोके में से बारातियों को देख रही थी। राजकुमारी ने जब भी बारातियों को साथ मूसे को भी स्नान करते हुए देखा, राजकुमारी ने जब मूसे को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। शाम को बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ दुल्हन के महल में पहुंची। वरमाला में दुल्हन नहीं आई और दुल्हन के माता पिता ने दासियों को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और वह नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि जल्दी से नववधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकल रहा है। तब स्वयं राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने उसके कक्ष में गए तो राजकुमारी ने विवाह करने से इनकार कर दिया और राजा रानी ने इसका कारण पूछा तो राजकुमारी बोली कि मैं राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। उन्हीं की बारात में उनके गांव का एक मूसा आया है, मैं उसके साथ विवाह करूंगी, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि राजकुमार बहुत सुंदर, बलवान और अमीर राजघराने से है, जबकि मूसा एक गरीब बुढ़िया का चूहा है। लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली। राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाना, लेकिन वह नहीं समझी। राजकुमार बहुत सुंदर, बलवान, अमीर राजघराने से है, जबकि मूसा एक गरीब बुढ़िया का चूहा है। लेकिन राजकुमारी ने जिद ही पकड़ ली थी। राजा रानी बार बार उसे समझा रहे थे, लेकिन उसने नहीं समझी। राजा ने बारात और समधी से माफ़ी मांगी कि मेरी बेटी आपके लड़के के साथ शादी ना करेगी, वह बुढ़िया के मूसा के साथ शादी करना चाहती है। तो सारे बाराती राजकुमार सब नाराज़ होकर बिना कुछ खाए पिए घर चले गए। तब रानी ने अपनी राजकुमारी का विवाह मूसा से करवा दिया। इधर जब बारात गांव में लौट आई तो बुढ़िया ने गांव वालों से और पड़ोसियों से पूछा कि तुम सब लौट आए, मेरा मूसा कहाँ है। तो गांव वालों ने बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया, तेरा मूसा तो राजकुमारी से शादी कर रहा है, वह तो तेरे लिए बहु धन दौलत लेकर आ रहा है, तू तो नई बहू के स्वागत की तैयारी कर। ऐसा सुनते ही बुढ़िया ने घर की साफ सफाई करी और मार ने चौक पूरा गुड़ की लापसी बनाई, पुड़ी बनाई, पतासा गुड़ मंगवाया। गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए कि तभी मूसा रथ में राजकुमारी के साथ बैठकर खूब धन दौलत लेकर आ गया। बुढ़िया ने बेटा बहू की आरती करी, गृह प्रवेश कराया, पूरे पड़ोस में गुड़ और पतासे बांटे। इस तरह बुढ़िया का समय अब और खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन नई बहू ने सोचा कि मेरी सासू माँ को तो गणेश भगवान के दर्शन कराने चाहिए, इस बेचारी को पता ही नहीं कि इसका मूसा तो साक्षात गणेश भगवान है। तब एक दिन रोज की तरह मूसा अपनी खोली उतार कर अंदर नहा रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपका मूसा अंदर नहा रहा है तो आप उनकी यह खोली जला दीजिए। तो सासू माँ बोली कि बहू, अगर खोली जला दूंगी तो मेरा मूसा क्या पहनेगा। तो बहू ने कहा, सासू माँ, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करिए। तो बुढ़िया ने मूसा की खोली को जला दिया। तभी अंदर से मूसे ने
अपनी खोली मांगी तो राजकुमारी ने कहा कि आप जैसे भी हैं वैसे ही बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने शादी वाले दिन आपके किए थे वही दर्शन अब आप अपनी माँ को भी कराइए। गणेश भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान गणेश के दर्शन पाकर धन्य हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मूसा वेश में बुढ़िया माई को दर्शन दिए, राजकुमारी को दर्शन दिए, वैसे भी हमें ही देना। कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को सभी को दर्शन देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार की कथा एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी अपने अपने अलग अलग मकान में रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी तो जेठानी बहुत गरीब थी। तब एक बार की बात है, जेठानी को किसी ने कहा कि कार्तिक मास में सभी गुरुवार का व्रत करने, केले के पेड़ को सींचने और दिया बाती करने और गुड़ चना और गाय को खिलाने से और पीला खाना खाने से और पीला वस्त्र पहनने से घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो जेठानी भी गांव की महिलाओं के साथ कार्तिक मास में बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। चने की दाल को एक दिन पहले ही वह पानी में भिगो देती थी और गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाती। उस समय वह पीले कपड़े पहनती, चने की दाल और बेसन से बने लड्डू हलवा खाती। उस दिन वह नमक नहीं खाती थी, न ही कपड़े धोती थी। उस दिन वह भगवान की पूजा करती थी, केले के पेड़ को सींचा करती थी, दिया बाती करती थी। इस तरह कार्तिक मास में गुरुवार के व्रत करते ही उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। पति को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उसके 10 महीने के बाद उसके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब एक दिन देवरानी को पता चला कि जेठानी जी के बहुत पैसे वाली हो गई हैं और उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ है। इस कारण जेठानी ने पूछा तो जेठानी बोली, बड़ी ही भोली और चालाकी उसे आती नहीं थी। उसने कार्तिक मास में गुरुवार का व्रत करने वाली बात बता दी और कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति देव भगवान टूटे हैं। लेकिन देवरानी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्रत करने से भी अमीर होता है क्या। देवरानी को लगा कि जेठानी जी को कोई टोने टोटके और जादू टोने करती हैं, तो वह अपनी जेठानी पर नज़र रखने लगी। कुछ दिन बाद नज़र रखने के पर उसने कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह मन ही मन कुढ़ने लगी कि उसने नगर के राजा से शिकायत कर दी कि मेरी जेठानी जादू टोने करती है, उसके ऊपर किसी भूत प्रेतनी टांगन का साया है, वह पूरे गांव के अपशगुन है। इसलिए तब राजा ने जेठ और उसके नवजात बच्चे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था, जेठानी का गुरुवार का व्रत था। उसने व्रत भी नहीं खोला था, वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। वह राजा रानी भी हर गुरुवार का व्रत करते थे और वे दोनों भी विष्णु भगवान की परम भक्त थे। जब रात्रि में राजा रानी गुरुवार का व्रत खोलने बैठे तो दास दासियां उनके लिए भोजन का थाल लेकर आए। तो दासियों ने राजा रानी के आगे भोजन का थाल रख दिया। दोनों की थालियां में बेसन के लड्डू और बेसन का हलवा था और एक कटोरी में दही था। जैसे ही राजा के सामने रखी थाली पर राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा का भोजन कीड़ों में बदल गया और लेकिन रानी की थाली में भोजन जो था वो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब रानी ने दासियों से कहा कि राजा के भोजन की थाली में कीड़े कैसे पटक गए और महाराज के लिए दूसरे थाल का भोजन लाओ। और दास दासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वे रसोई घर में से भोजन लाए तो कीड़े नहीं थे, अब कहाँ से आ गए। तब वापस से दास दासियों द्वारा राजा को रसोई में जाकर भोजन लाया गया। वापस से देखा तो दोबारा से परोसा तो उसमें दोबारा से राजा के सामने आते ही थाल में कीड़े पड़ गए। भोजन रखने पर राजा की दृष्टि पड़ी तो अपने भोजन में कीड़े पड़ गए। अब तो राजा और रानी दोनों महान आश्चर्य हुआ कि तभी उनके राजा ज्योतिषी वहां आ गए और राजा रानी ने राज ज्योतिषी को पूरी बात बताई। तब राज्य ज्योतिषी ने अपनी विद्या से पता लगा लिया
कि राजा के ने नगर में एक बेकसूर स्त्री पुरुष और उनके नवजात शिशु बच्चे को जेल में डाला है। तब राजा जोशित ने रानी से कहा, हे महाराज, आज आपके हाथों में एक घोर अपराध हुआ है। आज आपने जिनको जेल में डाला है वे विष्णु भगवान के परम भक्त हैं। उसकी पत्नी बड़ी ही सती साध्वी और वह हर गुरुवार को पूरे नियम धर्म से व्रत रखती है। आज उसका भी बृहस्पतिवार का व्रत है और वह सुबह से भूखी प्यासी है। आपने एक बृहस्पति देव भगवान के भक्त को बिना कसूर के ही सजा सुना दी, इसलिए आपके ऊपर भगवान रुष्ट हुए हैं। अतः आप उन्हें आदर के साथ छोड़ दीजिए। तब राजा ने पहरेदार भेजकर उन्हें जेल में से महल में बुलवाया और राजा ने उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा रानी की ने जेठानी और उसके पति और बच्चे को पहले भोजन परोसा। जेठानी को व्रत वाला भोजन और उसके पति को 56 तरह के व्यंजन परोसे। स्वयं राजा रानी ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा और उन्हें खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने भी गुरुवार का व्रत खोला। इस प्रकार राजा की थाली में जो भोजन था वह ज्यों का त्यों, वह कीड़ों में नहीं बदला, वैसे ही पड़ा रहा था। राजा रानी ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास में गुरुवार का व्रत करना चाहिए और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले पेड़ की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ को सींचना चाहिए और दिया बाती करना चाहिए। पीला खाना खाना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। जय हो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। जय। कार्तिक मास की शुक्रवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक गुजरी और अपने एक बेटा बहू के साथ रहती थी। गुजरी शुक्र देवता के परम भक्त थी। वह रोज शुक्र देवता की पूजा करती और हर शुक्रवार का व्रत करती। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, उनसे निवृत्त होकर शुक्र देवता को स्नान कराती, तिलक करती, घी का दीपक जलाती और भोग बनाकर सबसे पहले शुक्र देवता के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का दूसरा काम करती। गुजरी ने 2 भैंसें और 3 गायें थी। वह रोज दूध निकालती, फिर दूध बेचने जाती। दूध बच जाता तो वह दही जमाती, घी निकालती और घी और दही भी बचता तो वह रोज लोगों के लिए अच्छा मिलावट दूध और घी बेचती थी। शुक्रदेव भगवान बुढ़िया माई की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब एक बार की बात है, गांव के लोग 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जा रहे थे तो गुजरी का भी बहुत मन हुआ, मैं भी कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाऊं। गांव के सभी लोग शांता गुजरी पर आंख मीच कर विश्वास करते थे। उसका दूध घी हाथों हाथ बिक जाता था। तब शांता गुजरी कार्तिक मास में हरिद्वार स्नान करने की यात्रा का मन बना लेती है। तब गुजरी ने अपने बेटा बहू को कहा कि मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाऊंगी, तुम लोग घर का अच्छे से ध्यान रखना। फिर सास ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी समझाई। साथ ही वह उसे यह भी कहा कि तुम रोज जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर मेरे शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, घी का दीपक जलाना, भोग बनाकर सबसे पहले शुक्र देवता को भोग लगाना और संध्या को भी पुनः दिया बाती करना, भोग लगाना, गाय भैंसों के समय पर चारा पानी देना, दूध दही समय बेचते जाना। जब बहू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ बेफिक्र होकर हरिद्वार कार्तिक स्नान करने जाइए, मैं सब काम समय पर कर लूँगी। तब सास कार्तिक स्नान करने के लिए महीने के लिए हरिद्वार चली गई। सास के जाने के बाद वह सुबह जल्दी नहीं उठती थी। शुक्रदेव भगवान को समय पर ना स्नान कराती, ना समय पर भोग लगाती थी। गाय भैंसों का दूध चारा पानी भी वह समय पर नहीं करती थी और साथ ही दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर बेचती थी। एक दिन जब वो मिलावट कर रही थी तो शुक्र देवता तस्वीर में से बहू को देखकर हंस रहे थे। तभी बहू की नज़र शुक्र देवता की तस्वीर पर पड़ी तो बहू ने शुक्रदेव भगवान से हंसने का कारण पूछा तो शुक्रदेव बोले कि तुम दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर बेच रही हो और मैं हंसूँ भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सास से करूँगा। तो तुम मुझे ना समय पर स्नान कराती हो, ना समय पर मेरी पूजा करती हो, ना सेवा करती हो, तुम समय पर मुझे भोजन भी नहीं खिलाती हो। तब वो बोली, मैं दूध में पानी या घी में तेल नहीं मिलाऊंगी तो रुपए पैसे कहाँ से कमाऊं, क्योंकि मेरी सास तो मुझे रुपए पैसे देती नहीं। और हे शुक्र देवता, आप दांत निकालना बंद करो, नहीं तो मैं आपको बक्से में बंद कर दूंगी और आपका कोई खाना भी नहीं दूंगी, बाती करूंगी। ऐसा कहकर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को बक्से में बंद कर दिया। अब ना तो शुक्र देवता की पूजा करती, ना भोग लगाती, ना स्नान कराती। उसे शुक्र देवता रुष्ट हो गए। घर में जो धन था वह चोर चुरा के ले गए
और गाय भैंसों को समय पर चारा पानी नहीं देती थी। गाय भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। फिर एक दिन पति को लगाई नौकरी भी चली गई। घर की माली हालत खराब हो गई। इस तरह एक महीना बड़ी मुश्किल से निकला। उधर सास ने एक महीने तक कार्तिक मास में स्नान किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, तो उसका एक महीना बहुत आराम से निकला। एक महीने बाद जब वह गांव आ रही थी तो रास्ते में गांव के लोगों ने गुजरी को उसके घर की सारी बातें बता दी और कहा कि बहन, तेरी बहू दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर बेचती थी। तेरे बेटे की लगी लगाई नौकरी चली गई। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। तब सास ने गांव वालों से अपनी बहू की गलती की माफ़ी मांगी और जल्दी जल्दी घर आई तो उसने घर की माली हालत देखी तो उसने बहुत दुख हुआ। तब सास ने अपनी बहू से इन सब कारण पूछा तो बहू रोती जाए और सास से माफ़ी मांगती जाए। तब सास ने सबसे पहले बक्से में शुक्रदेव की मूर्ति को निकाला, चरणामृत से स्नान कराया और घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती करी, भोग बनाकर भोग चढ़ाया। शुक्र देवता से अपनी बहू की गलती की क्षमा मांगी। तभी उनका बेटा आ गया। बेटे ने आते ही माँ से कहा, माँ, तुम 1 महीने के लिए क्या गई? घर की हालत ही बिगड़ गई। माँ, तुम कोई जादूगरनी हो या टोने टोटके करती हो जो तुम्हारे घर में आते ही मुझे नौकरी मिल गई? तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम इसे जादू टोने कहो या चमत्कार कहो, यह सब कुछ शुक्रदेव भगवान की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी पत्नी मेरे पीछे से शुक्र देवता की पूजा करना बंद कर दी, उसी से तुम्हें और इस घर में सजा मिली। लेकिन आज तुम्हारी पत्नी समझ चुकी है कि शुक्र देवता का पूजन करने, भोग लगाने से और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद बुढ़िया के साथ उस बेटा बहू भी शुक्र देवता की पूजा करने लगी, दिया बाती करने लगे, हर शुक्रवार का व्रत करने लगे। उस व्रत को करने से उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। घर में अन्न के भंडार भर गए। साल भर में बहू को एक सुंदर पुत्र की पैदा हुआ। जय हो शुक्र देवता। कार्तिक मास में सुनी सुनाई जाने वाली शनिवार की कहानी। एक बार बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक बार उस ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े एक आदमी दिखाई देता और कहता कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। अब यह सपना उसे रोज रात्रि को दिखाई देने लगा। वह ब्राह्मण परेशान हो गया। चिंता के मारे उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। दिन पर वह दिन सूखने लगा। उसका शरीर पीला हो गया, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। तब एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन क्यों सूखते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, मुझे सपने में नीले कपड़े पहने नीले घोड़े पर एक आदमी दिखाई देता है। वह कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, वह तो शनिदेव हैं। अब की बार जब आपको दिखाई दें तो उनसे कहना कि आप मेरे सवा पहर में लग कर रह जाओ। उससे ज़्यादा अवधि के लिए उन्हें लगने से मना कर देना। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ा धैर्य हुआ। उस रात्रि को ब्राह्मण को पुनः यही स्वप्न आया। शनिदेव महाराज ब्राह्मण से बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप कितने समय के लिए लगोगे? शनिदेव महाराज बोले कि ब्राह्मण देव, मैं 7 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला कि हे शनिदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना समय मैं नहीं झेल पाऊंगा। तब शनिदेव बोले कि मैं तेरे 6.5 वर्ष के लिए लगूंगा। फिर ब्राह्मण बोला, शनिदेव महाराज, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपा करके अवधि और कम कर दीजिए। तब शनिदेव बोले, अब तो मैं तेरे 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ने लगा, अनुनय विनय करने लगा। शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण देव, सवा पहर को तो लगूंगा ही, क्योंकि इतना तो कौड़ी कंगाली मांगता भिखारी भी लगता है। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसके बाद शनिदेव ब्राह्मण ने सवा पहर के लिए लग गए। उसी समय ब्राह्मण की नींद खुल गई। देखा तो सुबह 4 बज गए थे। ब्राह्मण ने अपने पति से कहा कि भगवान शनिदेव मेरे सवा पहर के लिए लग गए हैं, इसलिए मैं वन जाकर तपस्या करके समय बिताऊं। तू मेरे लिए भोजन बांध दे और पीछे से तू किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में ही बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत निकलने देना, और इस सवा पहर शनि वाले समय में कोई गलती मत करना, चुपचाप सुन लेना। ऐसा समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो मैं रास्ते में घर जाने में बिता दूंगा। ऐसा सोचकर वह घर से निकला। रास्ते में उसे एक सब्जी की बाड़ी दिखाई दी जिसमें मतीरे उग रहे थे। ब्राह्मण ने माली से 2 मतीरे खरीदे
और उसने अपनी झोली में डाल लिया। आगे चलने लगा। तब शनिदेव ब्राह्मण एक बूढ़े साधु का वेश बनाकर ब्राह्मण के पास आए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तेरी झोली में क्या है? तब ब्राह्मण ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, मेरी झोली में तो मतीरे हैं। साधु ने कहा, तू अपनी झोली खोल कर दिखा। ब्राह्मण ने जैसे ही अपनी झोली खोली दिखाई तो उसमें से उस नगर के राजा के दोनों राजकुमारों की मुंडी निकली, मतीरे नहीं निकले। तब वह साधु महाराज उस ब्राह्मण को लेकर नगर के राजा के पास गए और बोले कि हे महाराज, आपके दोनों बेटों ने कि इस ब्राह्मण ने हत्या कर दी है और इसकी झोली में आपके दोनों पुत्रों के सर हैं। आप इसकी झोली को खोल कर देखो। राजा ने, मुझे मत दिखाओ, मैं अपने पुत्रों की कटी गर्दन नहीं देख पाऊंगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। महल में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण राजा के चरणों में गिर पड़ा और अनुनय विनय करने लगा, लेकिन राजा ने ब्राह्मण की एक बात नहीं सुनी। उस समय साधु महाराज वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण ने सोचने लगा कि यदि किसी तरह यह शनि का समय गुजर जाए तो मेरी फांसी रुक सकती है। यह सोचकर उसने कहा कि अरे भाई, मैं बचपन से ही बालाजी महाराज का भक्त रहा हूँ। आप लोग मुझे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुना दीजिए। तब एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया गया और ब्राह्मण को 108 बार हनुमान चालीसा सुनाई गई। उसी बीच सवा पहर का समय बीत गया। 108 बार हनुमान चालीसा सुनने से सवा पहर का समय बीत गया। शनिदेव की दशा टल गई। इतने में दोनों राजकुमार शिकार खेलकर महल लौट गए। दोनों राजकुमारों को जीवित देखकर राजा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु वह डर के मारे कांपने लगा कि मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनाई और अब मुझे ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ेगा। तभी राजा ने 2 घोड़ सवारों को भेजकर ब्राह्मण की हत्या रुकवा दी। उसके दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। ब्राह्मण जैसे ही आया, राजा ने उससे क्षमा मांगी। उससे कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरे राजकुमारों की हत्या नहीं की, फिर भी मैंने तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं तो आपसे खूब अनुनय विनय कर रहा था, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। राजा ने कहा, अब तुम अपनी झोली खोलकर दिखाओ कि इस झोली में क्या है। ब्राह्मण ने झोली खोलकर दिखाई तो उसमें 2 मतीरे निकले। राजा ने कहा, यह सब क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरे ऊपर सवा पहर की शनि की दशा लगी हुई थी, तब इस कारण यह सब हुआ। राजा ने कहा, शनिदेव की दशा कैसे टाली जा सकती है? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, अगर शनि की दशा किसी राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को लगे तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय बोलना चाहिए कि साचो शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा पढ़िए। शनि की कहानी सुननी चाहिए और काला तिल, काला उड़द, छाता, जूता, तराजू दान में देना चाहिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते की तेल की रोटी चुपड़कर खिलानी चाहिए। इससे शनि की दशा उतरती है। जब राजा ने खूब सारा धन देकर आदर के साथ विदा कर ब्राह्मण मतीरा और धन देकर घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा, आने में इतनी देर कैसे हुई? तो ब्राह्मण ने पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तभी ब्राह्मण के बच्चे आए। उसने अपने पिताजी से बोले, पिताजी, यह मतीरा खाएंगे। ब्राह्मण ने जैसे ही मतीरा काटे, उसमें से सोने, चांदी, हीरे मोती का ढेर निकला। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण की शनि की दशा टली, वैसे ही किसी की ना लगे। उतरती दशा ब्राह्मण की लगी, वैसे सबको लगे। शनिदेव ध्यान में इच्छा फल पाऊँ। अब हम सुनेंगे रविवार की कहानी। तो आइए चलते सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रह रहा था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। राजा की छोटी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह सबसे अधिक प्रिय थी। राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र पैदा हुए, जबकि बड़ी रानी से राजा को संतान का सुख नहीं मिला। पहले तो राजा कभी कभार बड़ी रानी के महल में चले जाया करता थे, लेकिन जब राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र हो गए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान नहीं देना ही छोड़ दिया। बड़ी रानी ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। तब एक बार की बात है कि राजा ने पुरोहित से बड़ी रानी को दुखी देखा, तो वे उनके दुखी को समझ गए। उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि हे महारानी जी, आप हर रविवार का व्रत कीजिए, सूर्य नारायण भगवान की पूजा कीजिए। सूर्य भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तब बड़ी रानी राजपुरोहित से बोली कि हे गुरुदेव, रविवार के व्रत की क्या विधि है?
किस प्रकार किया जाता है, यह सब मेरे लिए बताओ। कैसे सूर्यदेव भगवान की पूजा करते हैं, व्रत में भोजन में क्या खाते हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कृपया आप मुझे रविवार व्रत की पूरी विधि बताइए। तब राजपुरोहित बड़ी रानी से बोले, हे महारानी जी, मेरी पत्नी आपको रविवार का व्रत का पूजन कराने आ जाएगी और कथा कहानी भी सुना देंगी। अब राजपुरोहित की पत्नी बड़ी रानी के महल में रविवार के व्रत का पूजन करवाने आई और रविवार के व्रत की कथा कहानियाँ सुनाने के लिए उनके महल में आने लगी। तब इस तरह 5 रविवार बीत गए। रविवार का व्रत में पुरोहिताइन गोबर के सूर्यदेव बनाकर बड़ी रानी से पूजा करवाती। इस तरह 5 रविवार निकल गए। तब हर रविवार को इस तरह गोबर के सूर्यदेव बनाकर पूजा करते। तब मैं पहले के बने गोबर के सूर्यदेव को बड़ी रानी महल के एक कोने में रखने लगी। तब अगला रविवार का दिन आया तो पुरोहिताइन बड़ी रानी के महल में जा रही थी, तो छोटी रानी ने अपने महल के झरोखे में से उसे देख लिया। छोटी रानी ने दासी को भेजकर पुरोहिताइन को खुद के महल में बुलवाया। तो और छोटी रानी ने महल में आई तो उन्होंने पूछा कि अरे पुरोहिताइन, तू आज बड़ी रानी के महल में क्यों जाती है। पुरोहिताइन ने पूरी बात बताई। तब छोटी रानी पुरोहिताइन को भड़का दिया कि तुम 1 महीने से बड़ी रानी को रविवार का व्रत करवा रही हो, पूजन करवा रही हो, कथा कहानियाँ सुना रही हो, तो बदले में बड़ी रानी दक्षिणा में तुम्हें क्या देंगी। तो पुरोहिताइन ने कहा कि मुझे उन्होंने अभी तक कुछ भी दक्षिणा नहीं दी। तो छोटी रानी ने पुरोहिताइन से कहा कि तुम आज उनसे मांगना, कि दान मांगना। उसके बाद पुरोहिताइन बड़ी रानी के महल आ गई। आज पुरोहिताइन कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। आज आते ही बड़ी रानी से बोली, महारानी जी, मैं 1 महीने से आपको रविवार के व्रत की कथा कहानियाँ सुना रही हूँ, पूजन करवा रही हूँ। अब तक आपने मुझे कोई दक्षिणा नहीं दी। आज तो मैं आपसे दक्षिणा लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई पूजा व्रत पूरा फल नहीं मिलता और ना ही देता है। तब बड़ी रानी पुरोहित से कहने लगी कि हे पुरोहिताइन जी, मैं कल रविवार का व्रत का उद्यापन करूँगी। आज 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणी को घर बुलाकर लाना, मैं सबको स्वादिष्ट भोजन कराऊँ, बढ़िया दक्षिणा भी दे दूँगी। यह सुनकर पुरोहिताइन खुश हो गई। पूजा करवाने के बाद पुरोहिताइन घर आ गई। इधर बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैंने पुरोहिताइन को बोल तो दिया, लेकिन मैं उन्हें क्या दक्षिणा दूँगी। उस दिन बड़ी रानी सूर्य भगवान को याद करके सो गई। तब सूर्यदेव भगवान ने सोचा कि अगर आज मैं बड़ी रानी के सत का मान नहीं रखूँगा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। सुबह ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने बड़ी रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पूजा और व्रत से बहुत खुश हूँ। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे 7 पुत्र होंगे, जिनकी कीर्ति यश 10 दिशाओं में होगी। जहाँ तूने गोबर के सूर्यदेव रखे हैं वे सोने के बने हुए मिलेंगे। पुत्री, तू वही सोने के सूर्यदेव ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान कर देना। पुत्री, तेरा घर धन धान से भर जाएगा। ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। उस सुबह वह 4 बज रहे थे, तभी बड़ी रानी की नींद खुल गई। वह उसी समय महल के उस स्थान पर गई जहाँ उसने पूजा की सामग्री के साथ गोबर के बने हुए सूर्यदेव रख दिए थे। ऐसा देखकर गोबर के सूर्यदेव सोने में बदले हुए देखे। रानी ने सूर्यदेव भगवान को धन्यवाद दिया, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ दिया। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव भगवान की पूजा की, भोग लगाया और दास दासियों के साथ 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उसके बाद पुरोहिताइन 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणी के लेकर आई, भोजन कराए और महल में लेकर आई। तो इस प्रकार उसने सभी को भोजन कराया और जो सूर्य भगवान सोने के बन गए थे उन्हें वो दक्षिणा में दी। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बड़ी रानी को सब कुछ दिया, उसी प्रकार सभी को दें। इस प्रकार की और कथा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।